पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है। तो अगर समाजवादी की सरकार आएगी तो इस टाइम जितनी भी इसमें महंगाई इतनी बढ़ी है किसी गवर्नमेंट में नहीं बढ़ी। भाजपा सरकार की तुलना अगर समाजवादी सरकार से की जाए तो समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ है। तो आपके हमें ये वाली सरकार नहीं चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक पार्टियां जनता की नब्ज टटोलने में जुट गई हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता आदिल रहमानी ने अब की बार किसकी सरकार में मेरठ कैंट विधानसभा सीट से जाना, इस बार जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। इस सीट की बात करें तो इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। साल 1989 से इस सीट पर काबिज हुई बीजेपी करीब 3 दशक बीत जाने के बाद आज भी सत्ता में कायम है। बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल यहां से पिछले 4 चुनाव जीत चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं मेरठ कैंट के वोटरों के बारे में। यहां करीब 4,20,000 वोटर है, जिसमें 2,26,000 पुरुष और 1,94,000 महिला वोटर है। एक अनुमान के अनुसार मेरठ कैंट सीट पर करीब 70,000 वैश्य, 50,000 पंजाबी, 40,000 दलित, 25,000 मुस्लिम और 15,000 जाट वोटर हैं। नमस्कार, मैं हूं आदिल रहमान। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है जिसका नाम है अब की बार किसकी सरकार। ये कारवां इस बार पहुंचा है मेरठ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में। इस विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ मौजूदा विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल लगातार चौथी बार जीतकर सत्ता की गद्दी पर काबिज हैं। यहाँ के लोगों से हम जानने पहुँचे हैं उनका मिजाज कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के। तो इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चुनाव का शगुफा रहेगा और किन पॉइंट्स पर, किन मुद्दों पर वो करेंगे अपने मत का प्रयोग। तो जानना चाहेंगे कि विधानसभा कैंट जी एक लंबे समय से सत्ताधारी जो विधायक हैं भाजपा के, अब की बार किसकी सरकार रहेगी, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, इस बार पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है। कैंट विधानसभा की बात अगर की जाए तो आप कैंट विधानसभा के अंदर देख लीजिए, जितनी भी सड़कें अखिलेश सरकार के राज में बनी गई थी, ठीक है, आज तक उसके बाद अगर कोई काम हुआ हो कैंट विधानसभा तो हमें बताएं। 4 बार से जनता ने इन्हें मौका दिया, आप बताएं कितने अस्पताल बनवाए, कितनी लाइब्रेरी बनवाई, कितने कॉलेज बनवाए, कितने डिग्री कॉलेज खुलवाए, उसका हिसाब जनता इस बार इनसे पूछेगी। और किसानों का जो मामला है, किसान भाजपा को किसी भी रूप में माफ़ करने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल से लेकर अब तक जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है, अच्छे दिन का वादा करके लोगों को बहकाने का काम किया है। और एक मैं चाहूँगा अपने भाई से कि अपनी कैमरे को थोड़ा सा उधर कर लें। जिस गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की ये बात करते हैं, आप ये देख लो जी, ये है सच्चाई इनके काम की। इनसे 5 साल में गड्ढे नहीं भरे गए तो ये काम क्या करेंगे? भाई, आप अखिलेश सरकार के सिर्फ नाम ही तो बदल रहे हो और काम क्या कर रहे हो बताओ। काम के नाम पे अगर कुछ है तो बताओ। तो काम के नाम पे सिर्फ हिंदू और मुसलमान और तालिबान, जैसे हिंदुस्तान के जो बिल बनने हैं वो तालिबान की पार्लियामेंट में बनने हैं। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार समाजवादी की सरकार आएगी क्यों इस टाइम जितनी भी इसमें महंगाई इतनी बढ़ी है किसी गवर्नमेंट में नहीं बढ़ी। एक तो सिलेंडर पहले सब्सिडियाँ थी वो भी उड़ा दी, पेट्रोल वो पार हो गया, सड़कें साली वो खराब, बिजली की व्यवस्था वो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। कभी बिल साला आता था, साला 300-400 का आता है, 650 रुपये का, वही दुकान का जो ना फूकने के बाद भी 3 महीने का कोरोना में दुकान बंद रही, मैंने 3 महीने का बिल दिया है 2700 रुपये और बिना बिजली फूके। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव का, किसकी सरकार देगी? इस बार अखिलेश यादव की सरकार। वजह यह है, अगर जो देखा जाए नौकरियों के हिसाब से, युवाओं के हिसाब से और आज की तुलना पहली सरकार से, भाजपा सरकार की तुलना अगर समाजवादी सरकार से की जाए तो समाजवादी सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। चाहे वो आप 1090 महिला हेल्पलाइन देख लीजिए, डायल 100 देख लीजिए, चाहे सड़कों से लेके देख लीजिए, चाहे एक्सप्रेसवे देख लीजिए। और इस सरकार में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने का काम हुआ है, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन पत्रकार भाई उन पे ही अत्याचार हुआ जो इनके खिलाफ बोला, ठीक, इसलिए मजबूरी में पत्रकार भी नहीं बोल पा रहे इनके खिलाफ। कल अभी परसों की लखीमपुर खीरी की घटना है, उसमें हमारे किसान भाई और एक पत्रकार भाई भी शहीद हुए हैं। तो ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ बांटने का, मारने का, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहे हैं। और अब की बार अखिलेश सरकार आने वाली है जो युवाओं के लिए काम भी करेगी और ये जो दरभंगी सरकार है ये जाएगी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का? एक आम नागरिक है, वोट का अधिकार आपके पास है, देखिए मुद्दा हम इस तरीके से मुद्दे पे बात करेंगे, मतलब कि ये जो लोग हैं भाजपा वाले, इन्होंने सिवाय इस जुमले के
जनता को कुछ नहीं दिया, बस वादा कर लिया कि 15 लाख आएंगे, 3 लाख आएंगे, किसी के अकाउंट में कुछ नहीं आया और बल्कि गरीबों को मारने का काम किया, लाइन में लगवा दिया बैंकों की, विकास कुछ करा नहीं। समझे नहीं सर? विकास के नाम पे इन लोगों ने पब्लिक को और हिंदू मुसलमान को आपस में भिड़वाने का काम करते हैं लोग। तो आपके हमें ये वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें सपा सरकार चाहिए। सरकार कह रही है युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, अच्छी सड़कें मिलेंगी, बिजली मिल रही है 24 घंटे, तो क्या वजह है क्यों नहीं आएगी? सर बिजली मिल रही है मानते हैं चलो, लेकिन डबल बिल हो गए। रोजगार की तो ये कब से बात करते हैं, कौन सा रोजगार दे रहे हैं? सिवाय जुमलेबाजी के ये सरकार कुछ काम नहीं करती, कोई रोजगार नहीं है, बल्कि और जो कारोबार बिजनेस चल रहे थे वो बिल्कुल डाउन हो गए। लोग बाग बहुत परेशान है, सिवाय जुमलेबाजी के इस सरकार के पास कुछ नहीं है। अब के हम ये चाहते हैं कि बस यहाँ पे समाजवादी पार्टी, हमें समाजवादी पार्टी चाहिए। ये वो लोग थे, वो वोटर थे जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लगातार 4 बार से विधायक हैं सत्यप्रकाश अग्रवाल, लेकिन इस एरिया की बात करें तो ये हाई प्रोफाइल पॉश इलाका कहा जा सकता है। सड़कें यहाँ की देखी जाएं टूटी हुई हैं, जहाँ तक देखा जाए गंदगी के अंबार यहाँ लगे हुए हैं। तो यही वो मुद्दे हैं जो कि चुनाव में बेहतर वोटिंग के लिए जो वोटर है अपने मताधिकार का प्रयोग कर सुख सुविधाओं की चाह चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में रोष दिखाई दे रहा है इस बात का, क्योंकि विधायक जी वोट लेने के टाइम पर तो आए, लेकिन उसके बाद जब लोगों उनके पास समस्या लेके पहुंचे तो वो नदारद दिखाई दिए। तो इस बार यही कहा जाएगा, जिस तरीके से वोटरों का रुख है, तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की बात वोटर ज़रूर कह रहा है। जो भी हो, आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्ता की गद्दी पर कौन काबिज होता है। न्यूज़ बीन के लिए मेरठ से आदिल रहमान।